नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग के बीच भारतीय नागरिकों और छात्रों को सकुशल वतन लाने का काम लगातार जारी है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है। वहीं सरकार के 4 मंत्रियों को भी यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया है। इधर गहलोत सरकार भी राजस्थान फाउंडेशन के जरिए अपने छात्रों और नागरिकों को घर पहुंचाने में मदद कर रही है। इसी कड़ी में यूक्रेन से 7 और स्टूडेंट कोटा पहुंचे। इनमें से 4 छात्र ट्रेन से आए और 3 सड़क मार्ग से कोटा पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर एडीएम सिटी डॉक्टर महेंद्र लोढ़ा ने स्टूडेंट्स का स्वागत किया। एडीएम ने बताया कि रचित कुमार, कविता गुर्जर, आयुष राठौर, नहुस, गौतम गायकवाड़, वैभव अग्रवाल, भावेश झालानी और हिमांशी सैनी कोटा पहुंचे हैं। ये सभी बच्चे यूक्रेन के अलग अलग शहरों में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। चूरू के सुजानगढ़ का रहने वाला खुशाल तंवर यूक्रेन के खार्किव शहर से सकुशल लौट आया है। आपको बताते चलें कि रूसी सेना ने खार्किव में बहुत तबाही मचाई है, लेकिन गनीमत रही कि सुजानगढ़ का खुशाल खतरे से घिरे यूक्रेन के खार्किव शहर से सुरक्षित लौट आया। खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस 4th ईयर में पढ़ रहे खुशाल का पिछला एक हफ्ता दहशत में गुजरा। बंकरों में भूखे प्यासे छिपे रहने के बाद आखिरकार हिम्मत कर ट्रेन और टैक्सी पकड़कर पोलैंड बॉर्डर पहुंचा, जहां से भारत सरकार की टीम ने उसे दिल्ली सुरक्षित पहुंचाया। फ्लाइट में भारत के केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने उसकी अगवानी की। हम लोगों ने 6 दिन तक वेट किया, वहां पे बंकर्स में रहे। उसके बाद में हम लोग ट्रेन के थ्रू वेस्ट तक गए और वहां से पोलैंड बॉर्डर क्रॉस किया और यहाँ पे वापस आए। जहाँ पे युद्ध हो रहा हो और वहाँ पे हो तो निश्चित रूप से घर के पेरेंट्स को चिंता करना लाजमी बनता है, तो वो सकुशल कराया है। इसलिए सबसे पहले तो मैं इस परिवार को बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कि इनका बच्चा सकुशल कराया है। लड़की के घर में शादी की तैयारियां हो चुकी थी। दुल्हन के हाथों में मेहंदी भी लग चुकी थी। लोग बारात के स्वागत की तैयारी में थे, लेकिन लड़का पक्ष अपनी कुछ मांगों को लेकर बारात लेकर नहीं पहुंचा। मामला भरतपुर शहर का है, जहां सजी धजी दुल्हन बैंड बाजे वाले और पंडित दूल्हे की राह देखते रह गए। दरअसल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी महेश चंद की बेटी खुशबू का विवाह प्रिंस नगर निवासी वीरेंद्र कुंतल के बेटे कुशल कुमार के साथ 4 मार्च को तय हुआ था, जिसके लिए शहर के स्वयंवर मैरिज में इंतजाम किए गए थे। लेकिन लड़की दूल्हे का इंतजार करती रह गई। जब देर रात तक मैरिज होम में बारात नहीं पहुंची, तो लड़की के पिता ने मथुरा गेट थाने में दहेज का मामला दर्ज कराया। लड़की का पिता महेश कुमार राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल है और दूल्हा आर्मी में क्लर्क है। वहीं दूल्हे का पिता भी आर्मी से रिटायर्ड है। दूल्हा और उनका भाई आर्मी से छुट्टी लेकर आए थे, लेकिन बारात लेकर नहीं पहुंचे। लोग क्या है कि पैसे की डिमांड करने लगे और उससे पहले जो उन्होंने हमें जो शर्तें रखी थी वो हमने उनकी पूरी की और उनके जो लोग यहाँ खाने के लिए या कैसे भी जहाँ आए उनका सम्मान किया पूरी तरह से, लेकिन वो लोग नहीं आए और हम इंतजार करते रहे और अभी तक उसका इंतजार भी करते रहेंगे। मेडिकल की दुकानों का निरीक्षण करने की आड़ में वसूली करने वाली ड्रग इंस्पेक्टर सिंधु कुमारी को जयपुर एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। मानसरोवर निवासी परिवादी ने पिछले दिनों एसीबी में शिकायत दी थी कि ड्रग इंस्पेक्टर सिंधु कुमारी वसूली के लिए दबाव बना रही है और रुपए नहीं देने पर भारी जुर्माना लगाने और मेडिकल दुकान को सीज करने की धमकियां दे रही है। शिकायत के मुताबिक सिंधु कुमारी ने 10,000 रुपए मांगे थे। 5,000 रुपए लेने के दौरान एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया और दूसरी किश्त के 5,000 रुपए लेते समय एसीबी ने ड्रग इंस्पेक्टर सिंधु कुमारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल शॉप संचालक ने बताया कि मेडिकल स्टोर में मामूली डस्ट होने पर सिंधु कुमारी भारी जुर्माना लगाने की धमकियां देती थी। अमूमन मेडिकल दुकानों के सामने का हिस्सा खुला होता है, ऐसे में मामूली डस्ट आना स्वाभाविक है, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर इसी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करती थी। मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी के वक्त सिंधु कुमारी ने एसीबी की टीम से कहा था कि रिश्वत की रकम ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचानी पड़ती है। ऐसे में अब एसीबी की जांच की आंच ऊपर के अधिकारियों तक भी पहुंच सकती है।
नागौर की खिमसर थाना पुलिस ने असली कोयले में नकली कोयले की मिलावट करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर मौके से एक क्रेन, एक जेसीबी और एक टेलर को भी जब्त किया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रूप रजत चौराहे पर दबिश देकर कोयले में मिलावट करने के खेल का खुलासा किया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गिरोह मिलावट वाला कोयले का कचरा इंडोनेशिया से मंगवाता था, जिसकी लागत करीब 5 रुपए प्रति किलो पड़ती थी। ये 25 रुपए लागत के कोयले में मिला देते थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भावनगर से आने वाले कोयले के टेलर को पूरा सील किया जाता था ताकि कोयला बीच में खाली नहीं किया जा सके, लेकिन ये लोग ट्रेलर पर लगी सील तोड़कर कोयले में मिलावट करने के बाद नकली सील लगाकर कालाबाजारी करते थे। आज खीवसर में कोयले संबंधी कार्रवाई की गई है, जिसमें असली कोयले की जगह नकली कोयले की मिलावट की शिकायत मिली थी। इसमें SHO खीवसर ने त्वरित कार्रवाई करके कार्रवाई को अंजाम दिया और अग्रिम कार्रवाई। झालावाड़ पुलिस ने सुनेल थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया है। SP ऑफिस में मामले का खुलासा करते हुए SP मोनिका सेन ने बताया कि सुनेल थाना क्षेत्र के दुबलिया इलाके में एक युवक का लहूलुहान शव बरामद हुआ था। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त सीमावर्ती मध्य प्रदेश के सोयत कलां थाना क्षेत्र के लोहरिया गांव निवासी राधे श्याम दांगी के रूप में की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले के खुलासे के लिए कई टीमें बनाई थी, जिस पर सफलता हासिल करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों दुर्गा प्रसाद दांगी और सुनील दांगी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार मृतक राधे श्याम ब्याज पर पैसे देने का काम करता था। मामले के आरोपी दुर्गा शंकर और सुनील को भी उसने ब्याज पर पैसे दे रखे थे। ज्यादा ब्याज होने के कारण दोनों पर अधिक कर्जा हो जाने से वो पैसे नहीं चुका पा रहे थे। इसी कारण इन दोनों ने योजना बनाकर सुनसान इलाके में ले जाकर राधे श्याम दांगी की हत्या कर दी। 15 घंटे के अंदर अंदर इसका खुलासा कर दिया गया है और इसमें 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। कोटक के MBS अस्पताल में इन दिनों जेब कतरों का आतंक बढ़ गया है, जिससे अस्पताल आने वाले मरीज और उनके परिजन खासे परेशान हैं। इस बार जेब कतरों ने अपने बेटे को दिखाने आए 30 वर्षीय एक युवक को अपना निशाना बनाया। अस्पताल के दवा काउंटर के बाहर जेब कतरों ने शख्स को अपने हाथ की सफाई दिखा दी। चोरों ने जेब में रखा पर्स चुरा लिया। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक खेड़ली फाटक का रहने वाला है। पीड़ित युवक ने बताया कि बेटे के गले में तकलीफ की वजह से वो उसे डॉक्टर को दिखाने अस्पताल लाया था। यहाँ पर्ची काउंटर पर पर्ची कटाने के बाद डॉक्टर को दिखाया, जिसके बाद डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयों को लेने के लिए दवा काउंटर पर गया। यहाँ दवा लेने के बाद जब पर्चा पर्स में रखने के लिए निकाला तो पर्स गायब मिला। पर्स में नकद पैसे समेत मोटरसाइकिल की पर्ची रखी हुई थी। पर्स चोरी होने से स्टैंड वाले ने मोटरसाइकिल देने से मना कर दिया। गहने खरीदने आई इस महिला की हाथ की सफाई देखिए। 2 ब्रेसलेट में से एक फोल्ड कर लिया, एक ब्रेसलेट लेकर हाथ में रख दिया, दोबारा फोल्ड किया और फिर पलक झपकते बड़ी होशियारी से बैग में छिपा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, इसके आगे भी कहानी है, बताएंगे। उससे पहले जानिए ये मामला है कहां का। तो CCTV में कैद ये तस्वीरें अलवर शहर की हैं। महिला दुकानदार से गोल्ड नॉर्मल चांदी के ब्रेसलेट देखती और मौका पाते ही एक ब्रेसलेट और लॉकेट को धीरे धीरे फोल्ड करते हुए छिपा लेती है और उसके बाद वह मौके से चली जाती है। महिला जिस स्कूटर से खरीदारी करने आई है वह स्कूटर नंबर किसी भीम सिंह नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो मालवीय नगर का रहने वाला है। दुकान में CCTV फुटेज लगे होने की जानकारी लगने के बाद महिला वापस जाकर चोरी किया लॉकेट वापस दुकानदार की नजर से छिपाते हुए रखती हुई दिखाई दे रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रदेश भर में उपलब्ध कराए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को सहेज कर रखना चुनौती बन गया है। ज्यादातर कंसंट्रेटर का अब तक कोई उपयोग नहीं हो पाया है। हालांकि अब कंसंट्रेटर्स पर सॉफ्टवेयर के जरिए नजर रखने की तैयारी है, तो अधिकारियों को लगातार निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की खराबी आने पर तुरंत ठीक किया जा सके। साथ ही कंसंट्रेटर्स में खराबी आने पर टोल फ्री नंबर और मैसेज के जरिए भी जानकारी देने की सुविधा दी गई है। जयपुर CMHO डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर ने कंसंट्रेटर्स की फिजिकल निरीक्षण के लिए SDA और दूसरे अधिकारियों को
निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलें कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत सभी को खली थी। बड़े अस्पतालों में भी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाई थी। सभी चिकित्सा अधिकारियों को पाबंद किया गया कि इनकी सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था की जाए, और यही कारण है कि सभी जगह कंसंट्रेटर अभी सही व्यवस्था में रखे गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग किया जा सकता है। ये वो परेशानियां हैं जिनसे कोटा में आईआईटी और मेडिकल की तैयारी करने आने वाले छात्रों को जूझना पड़ता है, लेकिन अब इन परेशानियों के दिन लदने जा रहे हैं। जी हां, कोटा जिला प्रशासन स्टूडेंट्स के हित के लिए कोचिंग फीस रेगुलेट करने की तैयारी कर रहा है। कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों के लिए नई गाइडलाइन पर जिला प्रशासन काम कर रहा है। नई गाइडलाइन में फीस रेगुलेट करने के साथ मेंटल हेल्थ और स्टूडेंट फैसिलिटी के लिए काम किया जा रहा है। इसे लेकर मॉनिटरिंग भी खुद जिला कलेक्टर हरि मोहन मीणा कर रहे हैं। हरि मोहन मीणा बताते हैं कि कोटा कोचिंग हब के रूप में विख्यात है। यहाँ देश भर के स्टूडेंट्स भविष्य संवारने आते हैं, और ऐसे में बच्चों के मेंटल हेल्थ और उनको मिलने वाली सुविधाओं पर फोकस जरूरी है। जो हॉस्टल एसोसिएशन है उनके साथ बैठक की है। एक हमारी जो जिला स्तरीय समिति है वो अधिकारी भी उस बैठक में थे, सबके साथ बैठक की है। तो इस बैठक में जनरली जो हम करने जा रहे हैं या जो योजना तैयार की है उस पर वो योजना उनके साथ साझा की है, उनके सुझाव भी लिए हैं, और उसमें कुछ पॉइंट्स सुझाव आए हैं उनको भी हम सम्मिलित किया है। झुंझुनू के खेतड़ी इलाके के आसपास के कई गांवों और ठाणियों के लोग दहशत में हैं। पता नहीं कब कोई जंगली जानवर आ जाए और उनकी जान ले ले। कई दिनों से इलाके में तेंदुए के पगमार्क मिल रहे हैं। साथ ही दूसरे जंगली जानवरों की मौजूदगी के कारण भी गांव में दहशत है। आलम यह है कि लोग शाम ढलते ही घरों में दुबक जाते हैं। जी हां, अब झुंझुनू जिले में तेंदुओं की संख्या 23 हो गई है। तेंदुओं को दूसरे स्थान से रेस्क्यू कर झुंझुनू के खेतड़ी और उदयपुर वाटी के जंगलों में ही छोड़ा जा रहा है। खेतड़ी का बांसियाल कंजर्वेशन इलाका तेंदुओं को काफी रास आ रहा है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि भोजन और पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं होने के कारण अब ये तेंदुए आबादी क्षेत्र में आने लगे हैं। फिलहाल 8 से 10 तेंदुए इलाके में एक्टिविटी कर रहे हैं। ढाणी के लोग इतने भयभीत हैं कि पशुओं को भी चार दीवारी के अंदर बंद करके रख रहे हैं। रातना हूँ दिन में तो खैर मेरा हाँ रातने में निकला कोई नहीं, और रातना हूँ ये जानवर तो रातने खुद गवा दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा वन विभाग को इसकी सुरक्षा करी जाए, बाउंड्री वगैरह जल्दी करनी जाए, और गांव वालों से भी यही निवेदन है ताकि इन बच्चों से थोड़ा दूर रहे, जानवरों से कोई घटना नहीं हो। महाशिवरात्रि संपन्न हो गई, कहीं पूरी भक्ति के साथ तो कहीं ऐसी हरकतों के साथ जिससे सिस्टम पर सवाल खड़े हुए। सिस्टम पर सवाल इसलिए कि एक तरफ महादेव की आराधना हुई तो कई जगहों पर सांस्कृतिक मंच पर बारबालाओं ने अश्लील ठुमके लगाए, जिन पर लोग झूमते दिखाई दिए। तस्वीरें 12 की है। यहाँ छबड़ा में आस्था के नाम पर लगे मंच पर अश्लीलता देखने को मिली। महाशिवरात्रि पर नगरपालिका 5 दिवसीय मेले का आयोजन तो कर रही है। यहाँ मंच तो लगा था भगवान भोले के नाम पर, लेकिन सांस्कृतिक आयोजन भी भोले के नाम पर था, लेकिन यहाँ देखने को मिले विदेशी बालाओं के अश्लील ठुमके। बीकानेर मेड़ता रोड जंक्शन खंड का वार्षिक निरीक्षण करने जोधपुर पहुंचे उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने मंडल में 31 मार्च तक विद्युतीकरण पूरा होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि इसे जल्द शुरू करने के लिए तारीख भी तय की जाएगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अप्रैल से जोधपुर मंडल में इलेक्ट्रिक ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। जी हां, अप्रैल में जोधपुर से मारवाड़ जंक्शन और लूणी से समदड़ी के बीच इसे चलाया जाएगा। साथ ही बोरावड़ से खारिया खंगार तक 108 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। इससे ट्रेनों में क्रॉसिंग के साथ समय की भी बचत होगी। कोरोना काल में यात्री सुविधाओं में जो रियायतें बंद की गई थी, उन्हें रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार वापस शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। के लिए हमारे साथ पूरे हेडक्वार्टर की टीम थी और डिविजनल के डीआरएम के साथ में उनकी पूरी टीम के ऑफिसर्स थे। उसमें हर चीज़ का, चाहे वो लेवल क्रॉसिंग हो, माइनर ब्रिजेस हो, फुट ओवर ब्रिज हो, स्टेशन हो, पैनल हो।
क्रिकेट जगत में स्पिन के जादूगर कहे जाने वाले ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर शेन वॉर्न का 42 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। राजस्थान से वॉर्न का जुड़ाव बेहद खास था। साल 2008 में वॉर्न के रहते राजस्थान रॉयल्स ने पहला आईपीएल का खिताब जीता था। शेन वॉर्न की जादुई कप्तानी में इस युवा टीम ने कई बड़े नामों से सजी टीमों को पटकनी दी। पहले सीजन के फाइनल मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से हराया था। टीम के लिए कप्तान और कोच रहे शेन वॉर्न ने जबरदस्त नेतृत्व क्षमता दिखाई और अपनी टीम को टाइटल दिला दिया। लेकिन शेन वॉर्न किसी न किसी रूप से राजस्थान के साथ जुड़े रहे। यही वजह है कि जब भी वो आईपीएल के किसी मैच के लिए जयपुर आते थे तो वेलकम होम के बैनर उनके लिए एयरपोर्ट पर इंतजार किया करते थे। राजस्थान के सवाई मान सिंह स्टेडियम में वॉर्न की फिरकी गेंदबाजी और कई अनूठे किस्से इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेंगे। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में मरुधरा ने अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। हर महीने के पूरे प्रोजेक्ट्स और तेजी से चल रहे विकास कार्यों के आधार पर इस रैंकिंग में प्रदेश के 2 शहर टॉप 10 में शामिल हैं। इसमें 9वें पायदान पर उदयपुर है, जबकि 10वें नंबर पर जयपुर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हर महीने पूर्ण प्रोजेक्ट्स और तेजी से चल रहे कामों के आधार पर होने वाली इस रैंकिंग में राजस्थान के 2 शहर टॉप 10 में आए हैं। इसमें 9वें नंबर पर उदयपुर, जबकि 10वें नंबर पर जयपुर है। मंत्रालय की ओर से ये रैंकिंग हर महीने स्मार्ट सिटी में होने वाले टेंडर, मौके पर प्रोजेक्ट्स की स्थिति, फंड यूटिलाइजेशन समेत 9 बिंदुओं के एनालिसिस के आधार पर जारी की जाती है। इस रैंकिंग में ऑल ओवर इंडिया में पहले स्थान पर भोपाल है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 7 मार्च को स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ मूवी भी देख सकेंगे। महिला दिवस के मौके पर महिला और बाल विकास विभाग ने प्रदेश के स्कूलों ने स्टूडेंट्स के साथ सभी जिलों में 6 मार्च को पैडमैन दिखाने का फैसला किया है, जहां महिलाएं दिन भर निशुल्क पैडमैन देख सकेंगी। इसके लिए जयपुर में राज मंदिर सिनेमा हॉल के साथ ही प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक सिनेमा हॉल को बुक किया गया है। गौरतलब है कि अक्षय कुमार स्टारर फिल्म पैडमैन सैनिटरी नैपकिन के महत्व पर आधारित है। ऐसे में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को जागरूक करने के लिए फ्री में मूवी दिखाने का फैसला किया गया है। वहीं महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को राजस्थान रोडवेज की वॉल्वो बस को छोड़ सभी बसों में महिलाएं निःशुल्क सफर कर सकेंगी। प्रदेश सरकार के निर्देश पर अब थानों से महिलाओं को जोड़ा जा रहा है ताकि महिलाओं की समस्याओं का जल्द समाधान हो सके। इसके लिए थाना स्तर पर महिला सुरक्षा सखियां बनाई जा रही हैं। खास बात यह है कि महिला सुरक्षा सखियों की संख्या की लिमिट नहीं है। ऐसे में अधिक से अधिक महिलाओं को सुरक्षा सखियां बनाकर पुलिस समाज के अंदर हो रहे महिला अत्याचारों को रोकने के लिए कदम उठा रही है। तस्वीरें दौसा की हैं, जहां सुरक्षा सखियां बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। एसपी अनिल बेनीवाल खुद सुरक्षा सखियों से चर्चा कर रहे हैं और इन्हें इसके पीछे के मकसद बता रहे हैं। माहौल है कि थाने में जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इस माहौल को सुधारने के लिए ये सुरक्षा शिविर इसके अंदर गठन किया गया। इसी कड़ी के अंदर आपने देखा होगा जैसे हमने स्वागत कक्ष बनाए गए हैं। जो नया ग्रुप बनाया गया है, इससे सीधे महिलाएं अपनी जो भी समस्याएं है वो दे सकती है, खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। महिलाओं के साथ कहीं कोई अत्याचार ना हो, जैसे आस पड़ोस की महिला थाने जाने से डरती है तो उनको जागरूक करो कि वो थाने में अच्छे से पहुंचे, अपनी समस्या को बताए। प्रदेश के प्रसिद्ध चारभुजा धाम मंदिर में होली के दंडरोपण से लेकर होली के 15 दिनों के बाद तक का समय खासा महत्वपूर्ण होता है। मेवाड़ के कृष्णधाम मंदिर चारभुजानाथ मंदिर में दंडारोपण के बाद प्रतिदिन भगवान को रात्रि में रसिया गान सुनाया जाता है। ये रसिया गान मंदिर के नगार चौक में गाया जाता है, जो होलिका दहन तक चलेगा। श्री चारभुजानाथ मंदिर में होली रोपण के बाद 1 महीने तक ठाकुर जी को रसिया गान सुनाया जाता है, जो कि देर पौधावनी के बाद 10 बजे स्टार्ट होता है, 12:30-1 बजे तक चलता है। यहाँ पुजारी रोज रात्रि शयन दर्शन के बाद 10 बजे चंग की थाप पर रसिया गान करते हैं, जो मध्य रात्रि 12 बजे तक चलता है, जिसमें गणपति वंदना से होलिका गान का प्रारंभ होता है।
इस मनमोहक गीतों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। जीवन का अंतिम सत्य है शमशान। आम जन जहां जाने से कतराता है, वहीं अपना जीवन बिता रही है 6 बसंत से ज्यादा देख चुकी पूनम देवी। मुर्दों की चिता से लेकर शमशान की समूची देखरेख का जिम्मा है पूनम देवी के पास। जी हाँ, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। अब ये बात केवल श्रद्धा तक ही सीमित नहीं रही। नारी की शक्ति का जीता जागता प्रमाण है जोधपुर की पूनम देवी। दिनचर्या की शुरुआत ही शमशान घाट से करने वाली पूनम देवी पूरा दिन यहीं रहती है। आम जन जहां जाने से कतराते हैं या बचना चाहते हैं, वहां पूनम देवी बेझिझक बगैर किसी की परवाह किए अंतिम क्रिया के लिए आने वालों का दाह संस्कार करवाती हैं, व्यवस्थाएं करती हैं। क्रिया के बाद फूल चुगने की परंपरा और उन्हें सुरक्षित रखने का जिम्मा भी निभाती है। कहने को तो वो भी डर लगने की बात स्वीकारती हैं, लेकिन इसे ही नियतिमान हिम्मत के साथ शमशान घाट में डटी हुई हैं और अपना काम बखूबी निभा रही हैं। मैं लकड़े तो लाऊं, लिखा पट्टी करा दूं, बालन वालन बुला दे, वो जला दे। सर पर हेलमेट और पांव में रोलर स्केट्स के साथ सजी धजी फुल यूनिफॉर्म में महज 8 साल की प्रिशा के हुला लूप के स्टेप छोटी उम्र में बड़ी मंजिल तक पहुंचने की कहानी बयां करते हैं। स्केट करना कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, प्रैक्टिस कैसे करती? घर पे। अपने आप करती? हाँ। और अब कैसा लग रहा है आपको? सब जने आपको तारीफ कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। सूर्य नगरी से रिश्ता रखने वाली ये हैं प्रिशा नेगी, जिसने 1 मिनट में इनलाइन स्केटिंग के साथ हुला लूप रोटेशन का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। प्रिशा ने जो रिकॉर्ड बनाया हुला हूप विथ स्केटिंग के साथ, जो रिकॉर्ड बनाया वो आज तक कभी रिकॉर्ड बना नहीं है। इस एज में किसी ने रिकॉर्ड बनाया नहीं है, तो ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर रही है। प्रिशा जो रिकॉर्ड बना रही है, नया रिकॉर्ड से बनाया है। तो प्रिशा के मदर फादर ने सुशील जी और प्रीति जी को, और साथ में उनके ग्रैंडफादर, उन सबको बहुत बहुत बधाई।